हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज़, यानी पार्टनर का जो करेंट अकाउंट होता है उसमें कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है या दोनों होता है। तो हम जानते हैं कि जब हमको कैपिटल को फिक्स रखना होता है, कैपिटल को जब हमें फिक्स रखना होता है तो उस केस में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, या परमानेंट ड्राइंग होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम सारे प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि पार्टनर की सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट का शेयर हो गया, ठीक है, या लॉस हुआ तो उसका शेयर हो गया। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। तो इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस साइड आपके अमाउंट ज़्यादा आ रहे हैं। कभी कभार लॉस होता है तो लॉस के केस में लॉस जब शेयर करते हैं पार्टनर तो डेबिट बैलेंस आ जाता है, ठीक है, और यूजुअली क्रेडिट मान के चलते हैं। तो दोनों बैलेंसेस हो सकता है इन केस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्टनर विद ड्यू रुपीज 4,000 per month from 1st July 2020 on the beginning of every month. Accounts are closed at 31st March 2021. Calculate interest on drawings while rate of interest is 10% per annum. ठीक है, हर महीने 4,000 विड्रॉ करता है एक पार्टनर और 1 जुलाई से स्टार्ट करता है और हर महीने के स्टार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ ड्राइंग क्या है ना। 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 मंथ्स हो गए, ठीक है। और टोटल ड्राइंग्स इसी के बेसिस पे निकालेंगे। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकालने के बाद उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल ड्राइंग्स है आपकी 4,000 हर महीने, तो 9 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 9 मंथ्स की ड्राइंग्स हो जाएंगी आपकी 36,000। अब इसी पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट divided by 12 into average period rate divided by 100 into average period divided by 12, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स आपकी हैं 36,000, तो 36,000 हो जाएगा इंटू रेट है 10%। अब जो एवरेज पीरियड है ना, वो हम कैसे निकालते हैं। जो एवरेज पीरियड होता है वो आपका पीरियड लेफ्ट या नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2 करके निकलता है, ठीक है। यानी फर्स्ट ड्राइंग जो है आपकी 1 जुलाई 2020 को हुई है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना मंथ्स बचा, 9 मंथ्स बचे ना। एवरेज पीरियड आपका क्या हो जाएगा, पहली ड्राइंग के बाद 9 मंथ्स बचे प्लस लास्ट ड्राइंग जो है वो आपकी 1 मार्च 2021 को होगी, तो 1 महीना बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे
तो आपका आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 मंथ्स। 5 मंथ्स ये आपका एवरेज पीरियड है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 करोगे लास्ट में। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1500 रुपीज़, ठीक है। ₹1500 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ अ। तो जो पार्टनर होता है वो फर्म का ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है, ठीक है। ओनर का मतलब उसका मालिक भी रहेगा और उसके बिहाफ पे भी काम करेगा, फर्म के बिहाफ पे भी काम करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल contributed by him, such interest will be payable। तो जब किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है तो वो कैपिटल आप कैसे देते हैं? वो कैपिटल आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वो सारे आइटम्स होते हैं जो कि प्रॉफिट में से ही मिलते हैं। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉफिट होगी तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट से ही दिया जाता है, आउट ऑफ कैपिटल उसको नहीं दे सकते, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो चीज़ें चार्ज ऑन प्रॉफिट्स होती हैं या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती हैं उसको हम P&L में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो आपको हर हाल में पे करनी है। हर हाल में आपका एक्सपेंस के तौर पे उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो। तो वो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी पे की जा सकती हैं और आउट ऑफ कैपिटल भी। लेकिन जो चीज़ें आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट कैन ओनली बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज एंड अर्जुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to admit Vishal for 1/5 share. The new profit sharing ratio will be। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विशाल का शेयर क्या है? विशाल का शेयर है 1/5। रिमेनिंग शेयर क्या हो गया? रिमेनिंग शेयर हो गया आपका 1 - 1/5 यानी 4/5, ठीक है। अब इसमें से नीरज लेंगे, नीरज का 3/5 है, 3:2 है, तो नीरज का 3/5 होगा, 3/5 ऑफ 4/5, ठीक है, यानी 12/25। अर्जुन का शेयर क्या होगा? अर्जुन का शेयर होगा 2/5 ऑफ 4/5 यानी कि आपका 8/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? नीरज इज़ टू अर्जुन इज़ टू विशाल, ठीक है। तो नीरज का लेंगे सबसे पहले 12/25, अर्जुन का लेंगे 8/25, फिर विशाल का 1/5 को और क्या लिख सकते हैं? 5/25 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 5/25, ठीक है। तो 12:8:5, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सा आइटम नहीं जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो सारे आइटम्स आ जाते हैं जो कि पार्टनर के लिए इनकम होते हैं, पार्टनर की इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है तो जाएगी डेबिट साइड में। पार्टनर की सैलरी पार्टनर की इनकम है तो वो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है ये फर्म के लिए इनकम होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस ये अप्रोप्रिएशन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम्स आते हैं जो कि फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। पार्टनर कमीशन ये जाएगा डेबिट साइड में क्योंकि ये पार्टनर की इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन। तो जब पार्टनर के कैपिटल को फिक्स रखना होता है उस केस में ड्राइंग्स जो होती हैं वो आपकी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। और परमानेंट ड्राइंग्स अगर होंगी, परमानेंट ड्राइंग्स, तो उस केस में आप उसको कैपिटल अकाउंट में शो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है पार्टनर के कैपिटल पे। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ना ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है, ना कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर का जो लोन होता है उस पे इंटरेस्ट कितना देना चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप जो लोन पर इंटरेस्ट अलाउ होता है वो 6% पर एनम के रेट से होता है, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं रिकॉर्ड करते, ये आपका रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है, यानी जिन्हें आपको देना है हर हाल में चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो पार्टनर्स का जो लोन होता है उस पे इंटरेस्ट आपको हर हाल में देना है चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे आइटम्स जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी।